नहीं दोस्तों, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था दोस्तों कंपैरिजन के बारे में। तो हमने कई सारे कंपैरिजन किए थे, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस के बारे में किया था, फिलोसफी के बारे में बात किया था दोस्तों, हमने साइकोलॉजी के बारे में बात किया था, साइकोलॉजी कैसे कंपेयर किए थे हमने। फिर उसके बाद हमने कई सारे इकोनॉमिक्स हो गए, हिस्ट्री हो गए, कई सारे हमने सोशल साइंस से क्या किया था दोस्तों, कंपैरिजन किया था अपने सोशियोलॉजी को। तो इस चैप्टर वन का दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक जो कि बचता है, वो चैप्टर वन का हमारा लास्ट टॉपिक जो है सी एस के, यानी क्या दोस्तों, कॉमन सेंस नॉलेज। पहले आप मुझे बताइए कि कॉमन सेंस नॉलेज होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कॉमन सेंस आप बताइए, जैसे सोचिए, आप माइंड में अपने सोचिए कि कॉमन सेंस नॉलेज हो सकता क्या है, पहले वो बताइए दोस्तों। आपने होप सोच लिया होगा दोस्तों। तो कॉमन सेंस क्या है, जैसे एग्जांपल दोस्तों हम देते हैं आपको, कि हम आपको सपोज दैट ऐसे किए, आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप इसका मतलब क्या समझे, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बाय बाय कर रहा हूँ या मैं आपको मना कर रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे क्या किया, इसे जैसे लोग कहते हैं बाय बाय, जैसे टाटा आप हिंदी में कह सकते हैं, जैसे हमने छोटा थे तो हमने कहते थे टाटा। तो ये क्या है, ये बाय बाय है या मत करो, या तो कभी जोमेटो वाला नीचे रहता है तो आप कहते हैं हाँ भाई साहब भाई साहब। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये इशारा होता है कि कहीं ना कहीं वो हमें रिप्रेजेंट करे कि अरे रुको रुको हम आ रहे हैं, ये भी होता है। तो जो कॉमन सेंस नॉलेज होता है दोस्तों, वो कैसा होता है कि आप एक किसी पर्सपेक्टिव से, यानी जो एक रूटीन नॉलेज है, क्या है, एक हमारा ये रूटीन नॉलेज है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए कहाँ, जब आप सोशली में, जब आप सोशली क्या होगा दोस्तों, जब आप सोशली इन्वॉल्व होगे, वहां पे जाओगे, समझोगे, सारी चीजें देखोगे, फिर उसके बाद वो डेवलप होता है। तो जो हमारा कॉमन सेंस नॉलेज क्या है कि एक रूटीन नॉलेज की तरह है, कि वहां पे जाना समझना, कि वहां पे पर्सपेक्टिव, वहां पे प्रेजेंट होके उस चीजों को अंडरस्टैंड करना, वही दोस्तों हमारा क्या है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज। और ये जो कॉमन सेंस दोस्तों हमारा ये डेवलप कैसे होता है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस से होता है। किससे होता है दोस्तों, सोशियोलॉजी, मतलब समाज में आप गए, वहां के बातों को समझे कि हाँ ये चीजें सही है, ऐसे होती होंगी। नहीं, कभी आप जैसे मान लो अपने गांव में जाते हो दोस्तों, तो आपके पापा मम्मी कहते हैं यहाँ पे तुम ढंग का कपड़ा पहन लो, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छे से रह जाओ। तो एक क्या है, हमारे माइंड में क्या होता है, एक कॉमन सेंस नॉलेज क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हम क्या होता है दोस्तों, हम उस चीजों को मानने लगते हैं, उस चीजों को हम समझने लगते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन सेंस नॉलेज। उसी को हम बोलते हैं कॉमन सेंस नॉलेज, जो जनरलाइज मीनिंग है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉमन सेंस नॉलेज। अब इसके कुछ पर्सपेक्टिव जैसे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। देखिए एक एग्जांपल देते हैं आपको दोस्तों, एक मूवी आपने देखा होगा रनवे, उसमें क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है दोस्तों, जो रनवे होता है, एक बार क्या होता है कि एक ड्राइवर होता है, जो उसका पायलट होता है, सॉरी, वो पायलट होता है, उसको चलाता रहता है, उसका डेली का काम रहता है कि एक पोजीशन दूसरे पोजीशन सेम पॉइंट रहता है दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट उसको क्या करना होता है, अप डाउन करना होता है, डेली अप डाउन। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, उसे लगा कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आ रहा है। तो वो एक बार फिर अपने कॉल, नहीं होता है वहां पे दोस्तों सैटेलाइट वाला सिस्टम होता है वहां पे, कि वहां पे वो कॉल करता है कि हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाइए, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस द्वारा वो क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यही डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे अप एंड डाउन करता हूँ। तो वो एक क्या है दोस्तों, हमारे अंदर जो एक कॉमन सेंस नॉलेज डेवलप हो जाता है कभी कभी, और वो उस रास्ते जाता है और वो सही जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस जो है वो भी हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं हमें, जो हमारा अंदर का पर्सपेक्टिव है उसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। इसलिए हमारा जो कॉमन सेंस का नॉलेज था उसे क्या बोलते थे, रूटीन नॉलेज दोस्तों, रूटीन नॉलेज उसे बोलते थे। वही एग्जांपल एयरक्राफ्ट वाला था कि वो अपने एक्सपीरियंस उसको क्या किया, सही डायरेक्शन में ले गया दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस नॉलेज। और एक एग्जांपल एक और है दोस्तों, आपने मूवी देखी होगी रोबोट। रोबोट में क्या, एक चिट्टी नामक जो रोबोट था और वसीकरण जो वहां पे ह्यूमन थे, वो क्या बताते हैं, वो डिफरेंस बताते हैं कि एक इंटेलिजेंस पर्सन क्या है, एक रॉ गोल्ड की तरह है, मतलब एक गोल्ड की तरह है। ठीक है, मैं गोल्ड का हूं लेकिन रॉ गोल्ड है। लेकिन अगर उसके पास
कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस के साथ साथ उसके पास कॉमन सेंस नॉलेज है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डेवलपमेंट होता है किसका, उसके पास गोल्ड तो है ही क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सन है, लेकिन सीएसके होने से उसके पास ब्यूटी पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। वो रोबोट है ठीक है, माना उसके पास इंटेलिजेंस है, हर चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मिस क्या कर दी थी, कॉमन सेंसिकल नॉलेज दोस्तों, इंटरेक्शन में सीन था, इंटरेक्शन। तो उसी चीज को क्या करने, डेवलप करने के लिए, उसी चीज को इवॉल्व करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉमन सेंस नॉलेज। इसलिए हम कहते हैं क्या कि एक इंटेलिजेंस पर्सन तो ठीक है, माना वो एक रॉ गोल्ड की तरह है, लेकिन 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 इंटेलिजेंस पर्सन के साथ साथ हमें कॉमन सेंस नॉलेज भी होना काफी हद तक जरूरी है दोस्तों। तो ये हमने अब देखा प्रॉब्लम क्या है, जैसे उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं कॉमन सेंस नॉलेज के। तो क्या निगेटिव एस्पेक्ट है, जैसे अगर हम बात करें पहला जो पैट्रियार्की, आप देखते हैं पैट्रियार्की में क्या होता है, कई सारे कॉमन सेंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां हमेशा ऐसे रोने वाले आदत करती हैं, लड़कियां हमेशा बात करती हैं। तो ये क्या है, ये दोस्तों एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप हुआ जो कि निगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर डालता है, गर्ल्स के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये सारा कुछ हमें नजर दिख रहा है कैसे गर्ल्स जो हमारा उसके ऊपर नेगेटिव पर्सपेक्शन डेवलप हो जाता है। दूसरा एग्जांपल जैसे इंटरप्रेन्योर, अब इंटरप्रेन्योर में क्या, हमको कोई भी व्यक्ति आता है तो मान लीजिए आप कोई भी इनोवेशन किए, इनोवेशन जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन है, हमने कुछ इसमें कुछ इनोवेशन कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हमको नजर आता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस हमारा क्या कहेगा, अरे यार ऐसे तुमने कैसे कर दिया, ये चीज सही नहीं है, ये चीज अच्छा नहीं है, ये क्या होगा, ये तो तुम्हें नहीं पता, जनरल बात है कि ये चीज डेवलप नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि अगर हमारे पास दोस्तों कॉमन सेंसिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो हम एंटरप्रेन्योर कभी बन नहीं सकते, हम कभी नहीं कह रहे, मतलब शायद अधिकतर चांस दोस्तों नहीं बन सकते, क्योंकि कॉमन सेंस हमें क्या कहेगा, नहीं नहीं दूर रहो, इस चीजों से दूर रहो। लेकिन जो हमारा वीकनेस है, अगर हम कॉमन सेंस से नहीं रहेंगे तो वो चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमको नजर आता है कॉमन सेंस नॉलेज में, वो एंटरप्रेन्योर वाला है कि अगर हमारे पास कॉमन सेंसिकल नॉलेज स्ट्रांग रहा तो स्किल हमारा कभी नहीं डेवलप हो पाएगा। क्योंकि वो चीजें जो है हम कभी समाज में ला ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा हमेशा कॉमन सेंस क्या कहेगा, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इसलिए ये जो जिहाद वाले भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अधिकतर जिहाद जैसे रिलीजन में लव जिहाद वाला भी आपने सुना होगा, वो भी एक क्या है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज का ही पर्सपेक्टिव नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। एक एग्जांपल जैसे रिलीजन में हमारे कई सारे रिलीजन कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दी, दोस्तों क्या है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, कोई भी उतना नहीं है उनका इंपैक्ट। दूध गिरने लगा, दूध फट गया, गलत इंपैक्ट आ गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है दोस्तों, डालता है, जरूर डालता है। ये आप देख सकते हैं, लाइव एग्जांपल आपको दिए हमने। अब बात करें कॉमन सेंस का, जो क्या आप पहले कहेंगे कॉमन सेंस कैसे डेवलप हुआ, जनरल बात करते हैं, एकदम जनरल। अगर दोस्तों हम बात करें कोई भी इंडिविजुअल है, उसके पास या तो हायर सेल्फ होगा या तो लोअर सेल्फ होगा। अब पूछेंगे सर ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ से समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों, हायर सेल्फ यानी क्या है, जो अपने ऊपर काफी फोकस करे, काफी अपने स्किल को डेवलप करे, उसी को आप क्या बोलते हैं, सुपर स्किल पर्सन। लेकिन ये क्या होता है, दुनिया में लिमिटेड इंडिविजुअल है, हर के पास तो है नहीं। और वहीं लोअर सेल्फ वाले क्या है, लोअर सेल्फ यानी क्या है, जिसके पास उतना स्किल नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं दोस्तों। और यहीं से हमारा जो डेवलप क्या होता है, जो लोअर सेल्फ, हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन कराते हैं, उसी का रिजल्ट लोअर सेल्फ का हमारा क्या है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज दोस्तों। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं दोस्तों, जैसे आप अगर जैसे कहीं पे आप जाते हो, देखो कभी जैसे कहीं डेथ होता है तो वहां पे आप क्या जाते हो, ये चमक धमक तो ऐसा कपड़ा पहन के नहीं जाओगे, ऐसे लगा के मुफलर एकदम चले भाई, नहीं ऐसे नहीं करोगे। अब क्या करोगे, वहां पे व्हाइट कपड़े कुछ पहनोगे, वहां पे कुछ सिंपल सा कपड़ा पहन के जाओगे। तो ये क्या है, हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज। और कोई भी चमक दम, क्या है यार, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि तुम इतना इतना यहाँ पे डेथ सेरेमनी में आए हो तुम, और यहाँ पे ऐसे चमक दमक कपड़ा पहन के आओ, तो वो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो क्लोथ है दोस्तों, वो भी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन सेंस नॉलेज डेवलप कर रहा है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में अगर बात करें तो वहां पे डेथ होने पे कैसा लोग कलर पहनते हैं,
ब्लैक कलर रिप्रेजेंट है। तो ये कॉमन सेंस हम कह सकते हैं ये लिमिटेड प्लेस तक है दोस्तों, ये पूरे पर्सपेक्टिव तक नहीं है कि हर जगह होगा, नहीं, ये क्या होगा, एक लिमिटेड प्लेस तक होगा कि हाँ यहाँ तक ये वैलिड है, यहीं तक ये होगा। तो यही चीज हमारा क्या है, कॉमन सेल्फ जो डेवलप होता है दोस्तों। फिर अगर बात करें, जैसे एक मूवी है दोस्तों परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जाता है इंटरव्यू में बैठता है और इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम अगर मान लो कोई इंटरव्यू देने आए तुम, कि वहां पे कोट पैंट बिना तुम पहने आ गए, वो बिना मतलब से कोट आप पहने नहीं हो, ब्लेजर नहीं, सिंपल सा शर्ट पहने हो, तो तुम्हारा क्या सिलेक्शन होगा? तो वो उसने आंसर दिया कि उसका सिलेक्शन सर हो सकता है क्योंकि अगर उसने पैंट अच्छा सा पहना होगा। तो ये क्या, इसका मतलब क्या समझ में आया कुछ, मतलब आपको? देखिए एक इंटरव्यूअर है, जैसे अधिकतर लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो टाई बेल्ट एकदम अच्छे से पहन के जाते हैं, ये है ना। लेकिन अगर आप वही चल जाओ जनरल पहन के, शर्ट पहन के चले गए, तो क्या आपका सेंस, आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा, नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉर्मल नहीं नजर आ रहा है, हमें ऑफिशियल जैसा नहीं से समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे माइंड में दोस्तों कॉमन सेंसिकल नॉलेज बैठ गया है कि कभी भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे हम क्या देखेंगे, कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप हो जाएगा कि हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वहां पे हमारी सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, जो भी सारी चीज हम कर रहे हैं। तो एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप हो गया है दोस्तों कि जो चीजें उसको वो कंप्लीट नहीं होने दे रही है। अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कॉमन सेंसिकल नॉलेज का अगर डेफिनेशन बात करें, एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या, एक रूटीन नॉलेज है लर्न बाय पीपल ओवर अ टाइम ऑफ हैबिट पीरियड फॉर सोशलाइजेशन। यानी एक रूटीन नॉलेज की तरह है जो कि पर्सन क्या करेगा, लर्न करेगा, जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा, पीरियड आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे क्या करेगा, वो लर्न करेगा और वहीं से वो सोशलाइजेशन, जब वो समाज में रहेगा, समाज में जानेगा, तभी जाके वो उस चीज को क्या कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हैबिचुअल नॉलेज दोस्तों। हैबिचुअल मतलब क्या है, जैसे जैसे आप समाज में रहोगे, समाज में चलते रहोगे, समाज में आगे बढ़ोगे, तभी जाके ये सारा चीज आपका डेवलप होगा दोस्तों, कॉमन सेंसिकल नॉलेज, हैबिचुअल नॉलेज दोस्तों। इसीलिए अगर बात करें इसके मीनिंग, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जैसे एक ड्राइविंग कार है, अधिकतर जैसे आप सुने होंगे ड्राइविंग कार वाला एग्जांपल कि इंडिया में क्या है, हमें राइट हैंड साइड चलाना चाहिए, कोई भी हम अगर क्योंकि उसी साइड हम चलेंगे तभी हमारा सही होगा। अगर कोई भी जो एक्सीडेंट होते हैं कहीं ना कहीं जो कॉमन सेंस होते हैं उनका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दोस्तों। गाड़ी चलाना, जैसे गाड़ी चल रही है उसमें कोई गेट खोल दिया, वो भी क्या है, अधिकतर लोग क्या यार तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम गेट खोल दे रहे हो, बताओ। ये हर जगह का अलग अलग पर्सपेक्टिव है दोस्तों। कई सारे एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी एलिवेटर में एंटर करते हैं तो पहले जब एग्जिस्ट कर जाते हैं लोग तभी हम एंटर करते हैं, तो ये कॉमन सेंस है दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए ये रोड है दोस्तों, यहाँ पे केवल डिवाइडर लगा हुआ है, यहाँ पे केवल लोग जा ही रहे हैं, लेकिन जब भी हम जाते हैं यहाँ पे तो देखते हैं दोनों साइड देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कॉमन सेंस नॉलेज डेवलप हो गया है कि क्या पता इंडिया में ऐसा हो सकता है कि इस साइड से भी आ सकते हैं लोग, इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं दोनों साइड देखने का पर्सपेक्टिव आइडिया डेवलप हो गया है दोस्तों। सेलिब्रेशन ऑफ साइंस, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये हमारा ये सेलिब्रेशन ऑफ साइंस को पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि जो हमारा कॉमन सेंस नॉलेज है वो साइंस को रिक्वायर्ड नहीं करता, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ साइंस, क्योंकि कॉमन सेंस नॉलेज ये यूनिवर्सल नॉलेज नहीं है। अब यूनिवर्सल नहीं है क्यों? एग्जांपल कि जो एग्जांपल हमारा ड्राइविंग कार वाला ये था दोस्तों कि इंडिया में क्या है, राइट हैंड साइड हमें चलाना चाहिए, लेकिन वहीं यूएस चल जाओगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सलाइज नहीं है, लेकिन जो सीएसके होता है वो क्या होता है, वो साइंस को रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वहां पे क्या एक रूटीन नॉलेज है दोस्तों। यहाँ पे आपको एग्जांपल, यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने देखा था दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने डेफिनेशन देखा था, ये साइंस जो हमारा सीएसके क्या है, हैबिचुअल नॉलेज है कि धीरे 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 ये रहने पे क्या होता है दोस्तों, ये डेवलप होता है। अब एग्जांपल जैसे
टर्निंग प्रोडक्ट ऑफ एक्सपायरी डेट। कोई भी आप जैसे जाओगे सुपरमार्केट में, वहां पे कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वहां पे पहले क्या देखोगे, उसके हाँ एक्सपायरी है कि नहीं है, फिर उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट प्रोसीड करोगे। एक और जैसे हमारे अंदर परसेप्शन डेवलप हो गया, दिल्ली इज अ रैप, जैसे दिल्ली इज अ रेप कैपिटल, वहां पे एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप हो गया, कई सारे केसेस हो रहे हैं, इसकी वजह से कॉमन सेंस नॉलेज बन गया कि दिल्ली इज अ रेप कैपिटल। और कई सारे जैसे विलेज का नाम आप सुनते हो तो कहते हो अरे यार वो डेवलप नहीं होगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ये क्या है दोस्तों, कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही है दोस्तों। फिर अगर बात करें यहाँ डेफिनेशन का, तो ये वाला डेफिनेशन आपको बता ही दिया है कि ये कल्चरली डिफाइंड है। कल्चरली यानी क्या, हैबिचुअल, कि आप जहां पे रह रहे हो वहीं पे आप धीरे धीरे रहते रहते क्या होगा, एक चीज डेवलप हो जाएगा जो कल्चरली हमारा क्या अंदर, हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये मीनिंग हो सकता है। कल्चरली डिफाइंड जो नॉलेज है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन सेंस का नॉलेज। अगर कोई मान लीजिए टर्म पूछ दे कि स्कॉलरली के नाम बताओ, तो यहाँ पे रोजेनफेल्ड है दोस्तों, एक मॉडर्न डेफिनेशन देते हैं जो कि 18th सेंचुरी के बाद की कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या है। वो बोलते हैं दोज प्लेन्स सेल्फ इविडेंट ट्रूथ और कन्वेंशनल विजडम। इसका मतलब क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ का मतलब क्या है दोस्तों, जो अपने से धीरे धीरे समाज में रहते हुए वहां से हम एनालाइज किए कि क्या सही हो सकता है, क्या ट्रूथ है, क्या सत्य है, या तो हमारे पुरखों से आया है दोस्तों, या तो हमारे कन्वेंशनल विजडम, जो हमारे पुरखों से वो चीजें जो चली आ रही हैं वो, that one needed no sophistication to grasp or no proof to accept precisely because they accorded so well with the basic common sense, intellectual capacity and experience of whole social body। yes दोस्तों, कि ये कोई भी हमारा क्या है, प्रूफ नहीं मानता, ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं मानता, ये क्या है, कॉमन बेसिक सेंस से हमारा क्या होता है, कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे सोशल बॉडी हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा सोशल बॉडी क्या करता है, एडॉप्ट करता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सेंसिकल नॉलेज दोस्तों। फिर अगर हम जैसे बात करें दोस्तों कि रिलेशनशिप क्या है, आज भी हमारे यहाँ कॉमन सेंस नॉलेज और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप अगर पूछ ले कि क्या है दोस्तों, एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए जो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी है, एक तो पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और एक हमारा नॉन मेथोडोलॉजी पर्सपेक्टिव से। पॉजिटिविज्म वाले क्या बोलते हैं, जो सोशियोलॉजी एज ए साइंस वो बोलते हैं, वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं कि जो सोशियोलॉजी है दोस्तों, जो सोशियोलॉजी है वो साइंस मानते हैं सोशियोलॉजी को, तो बोलते हैं कि जो हमारा थ्योरी है पॉजिटिविज्म वाले वो यूनिवर्सलाइज है, वो जनरलाइज्ड है, लेकिन जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है वो हमारा यूनिवर्सल नहीं है, वो थ्योरीलाइज्ड जनरलाइज्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है, सेक्शन वाइज डिपेंड करता है, इसलिए वो टोटली नेग्लेक्ट कर देते हैं कॉमन सेंस नॉलेज को, कि देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, because sociology have a universal and generalized value, because he thought that, so positivism thought that sociology as a science, but common sense completely rejected because of not universalized, it depend on section of area. Like example, we have saw that driving cars in India right hand side is correctly, but in America left hand side is correctly, so depend on their territory, depend on their area. So positivism have a completely neglected it, but non-positivism like science, he thought that कि science is a other status of science, like that he thought that। इसका एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिविज्म वाले कई सारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं कि कैसे पॉजिटिविज्म जो पॉजिटिविस्ट हैं वो सेपरेट करते हैं किसको, कॉमन सेंस नॉलेज को। जैसे वो एग्जांपल देते हैं दोस्तों टर्मिनोलॉजी में कि सोशियोलॉजी हैज अ स्पेसिफाइड टर्म। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सोशियोलॉजी के पास एक स्पेसिफाइड टर्म है, लेकिन कॉमन सेंस के नॉलेज के पास कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब वो कोई भी आता है कुछ भी अपना कॉमन सेंस क्या करता है, डेवलप कर लेता है। इसलिए वो बोलते हैं, वो पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि सोशियोलॉजी के पास स्पेसिफाइड टर्म है। जैसे डिसऑर्डर अगर सोसाइटी में आ रहा है उसके लिए एनॉमी टर्म दिए उन्होंने, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उसके बाद क्रेडिबिलिटी, अगर हम क्रेडिबिलिटी का बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रेडिबिलिटी का कि अगर वुमेन आर वीक
लाइक यहाँ पे लिखा है वुमेन आर वीक है, तो कॉमन सेंस वाले क्या बोलेंगे दोस्तों? अगर क्रेडिबिलिटी का बात करें तो कॉमन सेंस बोलेंगे, ठीक है यहाँ पे मान लेते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी उस पर रिसर्च करेंगे। पॉजिटिविस्ट वाले जो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे यहाँ पे रूथ बेनेडिक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कहाँ? यूएसए में, ट्राइब्स के ऊपर। उन्होंने जुन्नी इंडियंस को पढ़ा था। जुन्नी इंडियंस एक ट्राइब का नेम है दोस्तों। वहां पे उन्होंने गए और बताया कि वहां पे जो फैमिली में मेन होते हैं वो घर बैठे रहते हैं, और वुमेन क्या करते हैं? वुमेन वहां पे बाहर जाती हैं, कमाती हैं, और वो घर जो आदमी बैठे रहते हैं वो खाना बनाते हैं, बच्चों का काम कर लिया, ये सारा कुछ उनका काम का जिम्मा होता है। तो ये जुन्नी इंडियंस दोस्तों जो थे, ये कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी में हमको क्या दिखा दोस्तों? कि सोशियोलॉजी में हमको दिखा कि हम रिसर्च करने के बाद किसी चीज को क्लेरिफाई करते हैं। लेकिन कॉमन सेंसिकल अगर नॉलेज से बात करें तो दोस्तों क्या बोलेंगे? कि वुमेन आर वीक, यस दिस इज ट्रूथ, दिस इज रियल फैक्ट, बट इन सोशियोलॉजी नो। क्रेडिबिलिटी का बात की दोस्तों, अगर हम यूनिवर्सल का बात तो कर लिए हैं कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज यूनिवर्सल नहीं है। अगर इसका बात करें रिग्रेस रिसर्च, एग्जांपल दोस्तों बेनेडिक्ट जो हमारे थे वही रिसर्च किए थे जुन्नी इंडियंस पे, तभी जाके वो किसी डेटा को क्या देते हैं? बताते हैं दोस्तों। तो ये हमने यूनिवर्सल का भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं यूनिवर्सल की जो कॉमन सेंसिकल होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखें प्री मैरिटल सेक्स वाला, कि हर जगह इंडिया में क्या एक टैबू की तरह है जो हमारा प्री मैरिटल सेक्स है। एग्जांपल वो बताते हैं कि ये इंडिया में अगर जनरल बात करें तो ये सीएसए का बात करें यहाँ पे टैबू, यूनिवर्सल तो हुआ नहीं। लेकिन अगर वही सोशियोलॉजी का बात करें दोस्तों तो वो बताते हैं कुछ एग्जांपल है, जैसे मुंडास में क्या है? मुंडास एक हमारे दोस्तों हमारी जनजाति है, वो बताते हैं कि मुंडास में क्या होता है, वहां पे वुमेन चाइल्ड पहले से ही दे देती है बच्चे, क्योंकि वो वेरीफाइड चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं क्या कि बच्चे इस औरत को होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तक ये दोस्तों, क्योंकि पहले क्या होता था, डेथ रेट ज्यादा था, अधिकतर बच्चे एक्सपायर कर जाते थे, इसलिए वो प्रूफ चाहते थे क्या ये औरत बच्चे देने लायक है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या करते थे? फिर उनके बाद शादी करते हैं। लेकिन इंडिया में वही अगर अधिकतर का बात करें दोस्तों तो वो क्या कहते हैं कि हमको पहले शादी करने से मैरिटल सेक्स हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें प्री मैरिटल सेक्स नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सलाइज का थ्योरी। ये एक और एग्जांपल है जैसे क्रॉस कजिन मैरिज जो साउथ में पॉसिबल है। क्रॉस कजिन मतलब क्या है कि आप जैसे हम अपने बुआ के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं, इसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं, जो कि साउथ में क्या है दोस्तों? लीगल है। लेकिन वही नॉर्थ में क्या है? वो लीगल नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है वो रेस्ट्रिक्ट है अपने कुछ स्फीयर तक, कुछ सेक्शन तक। वो क्या है दोस्तों? रेस्ट्रिक्टनेस है। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक डॉक्टर होता है दोस्तों, वो क्या है, कैसे आप प्रूफ करेंगे? मान लीजिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स पाने तो बोल दिया, बताइए साइंस कैसे, साइंस में कैसे जो कॉमन सेंस नॉलेज होता है वो डेवलप होता है दोस्तों। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन जब देते हैं तो बोलते हैं कि इसको 3 दिन खाओ, अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो हम उसमें तब उसमें हम क्या करेंगे? उसी को कंटिन्यू होने देना। अगर कोई भी ये वर्क नहीं किया तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है कि साइंस एग्जैक्ट डेटा बता ही नहीं पा रहा है, ये इंडिविजुअल का यूनिवर्सल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये तो बता रहा है कि 3 दिन का चांस होता है, 3 दिन में डेवलप करना चाहते हैं, 3 दिन में डेवलप कर दी, नहीं तो हम चेंज करेंगे। तो हाउ वी कैन से दैट साइंस हैव अ यूनिवर्सल वैल्यू? वी कैन नॉट से, because of this perspective. If you are written this perspective in your answer, examiner will be totally amazed. He will give you much sure 2 marks extra in your answer. So you have to write this because doctor, how the science is also use a common sensical knowledge. इसलिए साइंस ऑफ द ह्यूमन, इसका दायरा हमें कहीं ना कहीं बताया कि यूनिवर्सल नहीं है, ये डिपेंडेंस ऑन द ह्यूमन, इट डिपेंडेंस ऑन द इंडिविजुअल, सो वी कैन नॉट से लाइक दैट। अब दोस्तों कई सारे स्कॉलर है जैसे हमारे जॉन मैडगे, वो बोलते हैं कि जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो फाउंडेशन है किसका? साइंस का। जैसे न्यूटन दोस्तों क्या, एप्पल गिरा नीचे तो कॉमन सेंस उसके अंदर था कि एप्पल ये नीचे ही क्यों गिरा, हमेशा तो पहले वाला जो नीचे ही गिरता है। तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि कॉमन सेंस जो होता है दोस्तों ना, वो हमको कहीं ना कहीं डेवलप करने में
हेल्प करता है साइंस को बिल्डअप करने में। इसीलिए जो हमारे रोनाल्ड फ्लेचर साहब हैं वो बताते हैं साइंस इज ए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल कॉमन सोशल सेंस नॉलेज। अब जो हमारे मोरे भी हैं वो भी बोलते हैं एवरी साइंटिफिक रिक्वायर स्टार्ट विद कॉमन सेंस नॉलेज। जैसे अगर कोई भी चीज हमको, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एमएनसी नेवाल जैसे, वो क्या है, पहले वहां पे गए, कई सारे हमको डेटा कैसे डेवलप किए, कैसे कलेक्ट किए, अपने कॉमन सेंस नॉलेज से ही दोस्तों। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं, जो जैसे कि हमने देखा कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज में हमने बात किया था पॉजिटिविस्ट को, वो बता रहे थे कि सोशियो हमारा साइंस से नहीं रिलेटेड है, वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि साइंस भी रिलेट करता है कॉमन सेंस नॉलेज से, जैसे हमने मैडगो को देखा, मोरे को देखा, फ्लेचर को देखा, ये तीन स्कॉलर को देखा। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन पॉजिटिविस्ट का। अब नॉन पॉजिटिविस्ट दोस्तों क्या बोलते हैं इसके पर्सपेक्टिव में अगर बात करें दोस्तों, तो नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं सोशियो इज नॉट अ नेचुरल साइंस। वो बोलते हैं ये क्लोजर है किसके, कॉमन सेंस नॉलेज का। अब दोस्तों एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे वो क्या, आपने किसी को अंगूठा ऐसे दिखाया, ये मैक्स वेबर का भी एग्जांपल दोस्तों आपको समझा रहे, अरे सॉरी मेड का भी एग्जांपल बता देते हैं, जो कि जेस्चर के बारे में बोलते हैं कि आपने सपोज दैट ऐसे अंगूठा दिखाया, तो ये क्या है दोस्तों, एक कॉमन सेंस नॉलेज हमारे अंदर डेवलप हुआ। ये कहीं ना कहीं मीड जो है अपने, वो बात करते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट है, वो बताते हैं कि इंडिविजुअल का जेस्चर भी डिफाइन करता है। जेस्चर यानी क्या, बॉडी का कैसे रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अंगूठा भी क्या है, कॉमन सेंस नॉलेज है। ओके, अगर ऐसे किए मतलब नॉट ओके, इट मीन फेल, बट वी आर सेइंग लाइक दिस, यस वी आर राइट आंसर। तो ये क्या है, कॉमन सेंस नॉलेज दोस्तों डेवलप हो गया है। अगर आपको ओके करना होगा तो आपको ये ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि ऐसे बता दो, ये नहीं ना डेवलप है। डेवलप क्या है, यही अंगूठा डेवलप है। तो इसीलिए जो हमारा कहीं ना कहीं एक सोशल और कॉमन सेंस नॉलेज का दोस्तों क्लोजर रिलेट है आपस में। एग्जांपल जैसे दोस्तों देते हैं यहाँ पे, जैसे आप, लेकिन इसके अलग अलग, जैसे आपको एग्जांपल बताए थे टाटा ये वाला, तो इसका भी क्या है, बाय बाय, मत आना, ये भी है, हाय भी इसका एग्जांपल, हाय। कई सारे इसके पर्सपेक्टिव में एक ही चीज के दोस्तों। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो मैक्स वेबर है दोस्तों, वो क्या कहते हैं। जो वेबर होते हैं वो द्यूत अपने थ्योरी में बताते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्या डेवलप करता है, सोशल एक्शन थ्योरी डेवलप करता है। वो इंडिविजुअल क्या डेवलप करता है, सोशल एक्शन थ्योरी। अब इसका जो भी इंडिविजुअल का जो भी सोशल एक्शन होगा, उसके पीछे क्या होगा, मीनिंग एंड मोटिव दोनों होगा। और ये बताते हैं कि अपने सोशल एक्शन थ्योरी में कि कोई भी चीज हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल कर रहा है, वो क्या डेवलप कर रहा है, मीनिंग और मोटिव, कि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस नॉलेज ज्यादा है हमारा rather देन रेशनैलिटी के। जैसे एग्जांपल दोस्तों, चाइना में एक बार प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पे ऐसे गाया जाता, जिम 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 आजा आजा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उनका जो एक इंटरटेनमेंट है, ये एक साउंड है, कि हमारे कोई भी एक सॉन्ग है, जो सिंगर है उनके, ये क्या है, एक सॉन्ग है, वो क्या कह रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं, वही हमारा स्लोगन है चाइना का प्रोटेस्ट का। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइना में, वहां पे जो चाइना में है वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कॉमन सेंस को ही वो क्या डेवलप कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट में डेवलप कर रहे हैं। लोगों का मीनिंग ही हमारा क्या है, कॉमन सेंस नॉलेज। इसीलिए कहते हैं क्या, जो मीनिंग और मोटिव है दोस्तों, वो कॉमन सेंस नॉलेज पे ज्यादा डिपेंडेंस करता है rather than रेशनैलिटी दोस्तों। अब उसके बाद फिनोमिनोलॉजी को बात करें दोस्तों, तो फिनोमिनोलॉजी कौन होता है, आपको प्रीवियस में पता है कि जो किसी चीज को पिक्चर या इमेजिन करके उस चीजों को एनालाइज करे, उसको सोचे, उसको जाने, फिर उसके बाद जो पिक्चर के द्वारा क्या करे, डिटरमाइन करे। एग्जांपल जैसे दोस्तों, आप रेस्टोरेंट में बैठे रहते हो, जब मेन्यू आपके सामने आता है, फूड वाला मेन्यू, तो आप अगर वेज हो तो वेज आप इमेजिन करते हो, वेज में ये, फिर सपोज दैट आपका यहाँ बटर नॉन, तो आप इमेजिन कर लेते हो बटर नॉन। कोई भी चीज को क्या करना, इमेजिन करके समझना दोस्तों, कि कैसे उसको हम इमेजिन कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं। तो इसमें फिनोमिनोलॉजी क्या बोलते हैं, इमेज का सेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं ये दोस्तों मानते हैं कि इमेज का सेटिस्फैक्शन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इमेज का सेटिस्फैक्शन। फिर अगर बात करें सर कि कुछ सिमिलरिटी भी होना चाहिए कॉमन सेंस नॉलेज और साइंस में, यह दोस्तों दोनों क्या है, सब्जेक्टिव नेचर है। अब सब्जेक्टिव कैसे है, जैसे
हम बात करें का आप क्लास का बात करें, क्लास का मतलब क्या है? अगर सोशियोलॉजी में बात करें दोस्तों, क्लास का मतलब इकोनॉमिक्स है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। रैल्फ डैरेंट्रॉप बोलते हैं पॉलिटिकल क्लास। और लस्की क्या बोलती हैं? कल्चरल क्लास। बोर्डोई क्या बोलते हैं? कल्चरल क्लास, इकोनॉमिक, सोशल क्लास, पॉलिटिकल क्लास। डिफरेंट डिफरेंट उसके एस्पेक्ट नजर आते हैं हमको क्लास के। तो वही हमारे जो इको हमारे कॉमन सेंस नॉलेज में भी यही है दोस्तों, कि एक सब्जेक्टिव मीनिंग है दोनों। फिर वो क्या बोलते हैं? बोथ आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये पॉइंट तो आपको बता ही दिए दोस्तों। और दोनों क्या है? नॉलेज बिल्डिंग है। एग्जाम्पल गोल्डन एग का बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे गोल्डन एग का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जो हमारा स्टोरी है गोल्डन एग का, कहीं ना कहीं आपने सभी ने सुना होगा कि एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देती थी। फिर वो आदमी क्या किया, उसको ग्रीड आ गया धीरे धीरे, तो उस मुर्गी को ही काट दिया और बोला, सोचा कि पूरे अंडे सोने निकल जाएंगे एक ही दिन में। तो वो पता है, एक कॉमन सेंस नॉलेज, हमारी नॉलेज क्या डेवलप हुआ? ग्रीड इज अ बैड। तो दोस्तों ये भी तो कॉमन सेंस नॉलेज से हमारा क्या हुआ? नॉलेज डेवलप हुआ। तो इसलिए वो बोलते हैं बोथ आर अ नॉलेज बिल्डिंग। दोनों क्या है? एक नॉलेज बिल्डिंग है। इसलिए वो बोलते हैं कि दोनों क्या करते हैं? हेल्प इन नोइंग द अननोन। जो भी चीज हम नहीं जानते, उस चीजों को डेवलप करने के लिए हमको जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये चीज है दोस्तों। अब बात, मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ लिया, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों हमारा, नहीं इसके बाद कुछ है और, कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट कॉमन सेंस नॉलेज डिस्कस, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे यूपीएससी में, तो आप क्या लिखोगे? इंट्रो में आप लिखोगे डेफिनेशन जो सीएसके का आपको बताया, पॉजिटिविस्ट का डेफिनेशन लिखोगे। फिर उसके बताओगे कि जो नॉन मेथोडोलॉजी होते हैं वो हमारे बता, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी होते हैं वो बोलते हैं क्लोजर है आपस में, लेकिन तब पर भी उसमें डिफरेंस है। जो डिफरेंस आप बताओगे पॉजिटिविस्ट का बताओगे। तो ये ऐसे प्रोसेस होगा दोस्तों। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, इंट्रो हो गया उसका, फिर उसका जो मीनिंग है दोस्तों, यहाँ पे देख लो सीएसके और जो हमारे इसके कैसे डिफरेंस बताओगे पॉजिटिविस्ट, फिर इन दोनों का डिफरेंस बताओगे, वो कैसे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताओगे, फिर उसके बाद कैसे वो दोनों में क्लोजरनेस है फिर बताओगे। तब पर भी ये सेम नहीं है, क्या डिफरेंस है हमको नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिविस्ट में। तो ये कैसे आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे वो चीज है दोस्तों। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में दोस्तों। अगर बात करें और इसमें कुछ और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कि जैसे बता सकते हो कि जो CW मिल है वो बोलते थे सोशियोलॉजी इज अ पेनफुल इलाबोरेशन ऑफ ऑब्वियस। यस, वो पेनफुल क्यों बोलते हैं दोस्तों? वो पेनफुल इसलिए बोलते हैं कि जो सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं हमको जो चीज चाहिए, जो ऑब्वियसली वो चीज होना चाहिए, वही चीज क्या करता है? एलोबरेट करता है। भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन वो एग्जैक्टली वही करता है। पीटर बर्जर भी दोस्तों बोलते हैं क्या? गुड सोशियोलॉजी शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्वियसनेस। यानी इसका दोस्तों मतलब क्या है? कि जो एक सही सोशियोलॉजी होता है, जो एक वास्तविक सोशियोलॉजी होता है, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है हमारा बिल्डअप करने में। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो सही अंडरस्टैंडिंग क्या करती है दोस्तों? बिल्डअप कराती है। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉमन सेंस नॉलेज सोशियोलॉजी को क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है, अगर उसके बारे में बात करें तो पहला क्या है? हाइपोथेसिस। जो हमने देखा था कैसे किसी चीज का हाइपोथेसिस बनता है, फिर उसके बाद वो चीजें इंप्लीमेंट होती है, फिर जाके सोशियोलॉजी में हमारे ऐड ऑन होती है। और कई सारे जैसे कॉन्सेप्ट है, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल सेल्फ। अभी कल्चरल सेल्फ क्या है दोस्तों? कल्चरल सेल्फ यानी ये जॉर्ज सिमिल का कॉन्सेप्ट है। कल्चरल सेल्फ का मतलब दोस्तों होता है कि अवेयर ऑफ दियर कल्चर। जो भी आपका कल्चर है उससे क्या करो, आप अवेयर हो। एक एग्जांपल जैसे दोस्तों हम बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जो कि बॉलीवुड में कई सारे जो वो गाने कुछ चल रहे थे, उसको क्या करा, ऑफेंड, कई चीजें ऑफेंड चीजें उन्हें सीख लिया। जब वो कोर्ट में गया, उसको पेश किया गया, तो बताया साहब ये मैंने तो बॉलीवुड से सीखा है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या समाज में सही है क्या गलत है। तो इसलिए जज ने भी उन्हें छोड़ दिया एक चेतावनी देके। तो क्या है दोस्तों कि आपको अवेयर करा रहे हैं कि आपका जो कल्चर है उससे आपको अवेयर करा रहे हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट का, यस दोस्तों, रोल कॉन्फ्लिक्ट का ऑब्वियस सी बात है ओवरकम करेगा, इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगा। अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो जेस्चर से क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। कलेक्टिंग डेटा इन रिसर्च पेपर, जैसे कोई भी आप डेटा जाते हो कलेक्ट करने जाते हो, तो वहां पे तो आप एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड तो बताते नहीं हो, तो वहां पे क्या यूज करते हो दोस्तों? कॉमन सेंस नॉलेज दोस्तों डेवलप करते हो।
तो वही चीज बताया गया। अब मान लो क्वेश्चन अगर है कि सोशियोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट करता है सीएसके को, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉमन सेंस नॉलेज को, कि कैसे जो वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है, कि कैसे कॉमन सेंस से ही हम सोशियोलॉजी दोस्तों डेवलप कर रहे हैं, ये है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अब कोई बात करें कि आज के समय क्या पोजीशन है कॉमन सेंस नॉलेज का, दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 चल रहा है, उसमें क्या है हम देख रहे हैं डोमिनेशन ऑफ एआई। पहले एआई का मीनिंग क्या है दोस्तों, एआई क्या है, एक कोडिंग एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। कोडिंग यानी कुछ सॉफ्टवेयर जो हो गए उनके क्या कॉम्बिनेशन, और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। बायोलॉजी में क्या दोस्तों, हमारे जो डीएनए है, बायोमेट्रिक है, या जो खुद से समझ रहे हैं, एक एआई क्या कर रहा है, सेल्फ लर्निंग है, मतलब खुद से वो क्या समझ रहा है, कुछ चीजें देख रहा है। तो ये खुद वाला जो चीज है सेल्फ लर्निंग, वो क्या है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज ही तो है दोस्तों। अगर ये चीज नहीं डेवलप हुआ तो क्या सोच सकते हो कि आप कॉमन सेंसिकल नॉलेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है हमारी टेक्निकल फील्ड में भी दोस्तों, ह्यूमन इंटरेक्शन समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा जो सीएसके दोस्तों है उसको यूज किया गया है। फिर अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि सीएसके क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप क्वेश्चन बताइए दोस्तों, इतना एनालिसिस देने के बाद अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो काफी अच्छा है दोस्तों। इतने सारे पर्सपेक्टिव, इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे, कई सारे एग्जाम्पल रखे, कई सारे थॉट रखे, पॉजिटिविस्ट का, नॉन पॉजिटिविस्ट का दोस्तों थॉट रखा हमने। फिर एग्जाम्पल देखा कंटेम्प्रेरी पोजीशन में, फिर क्रेडिबिलिटी का बात किया कि सीएसके सोशियोलॉजी को कैसे डेवलप कराता है, हाइपोथेसिस में रोल कॉन्फ्लिक्ट ओवरकम करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल दोस्तों हमने बात किया दोस्तों। तो ये लेक्चर हमारा, ये यूनिट खत्म होता है जो कि हमारा चैप्टर 1 यूनिट था दोस्तों। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन के बारे में हो सकता है अगर बात करें, या तो फिर अपना हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, कुछ पर्सपेक्टिव था कि जो हमारा सोशियोलॉजी में तो डेवलप हो जाएगा दोस्तों। ये आपको होप यू आपको पीडीएफ मिल चुका होगा आपके यूनिट लेक्चर नंबर 1 में। ये सारा चैप्टर 1 का एक बार में हम पीडीएफ ये आपको प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट, खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का दोस्तों। तब के तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए वीडियो लेक्चर, इंप्रूव करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।